हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी थी और हमने ये भी देखी थी भी नीड क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल बनाया था, यानी कि sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखी थी भी, अगर इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। आज हम उन्हीं टाइप्स को इन डिटेल करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन डिटेल। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे भी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं और कैसे अरेंज्ड होते हैं। सो वीडियो पे चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है भी नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। तो जैसे कि अब हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप। सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, देखो ये नाम ही हमें बता रहा है भी एक s होगा और एक p होगा, राइट। एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो किस प्रकार से देखिए, एक s और एक p ऑर्बिटल की हेल्प से क्या बनती है sp हाइब्रिडाइजेशन। किस तरह से देखो, s जो ऑर्बिटल होता है हमारा बेसिकली वो स्फेरिकल इन शेप होता है, आपको पता है। साथ साथ आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपको तभी वो चीज़ याद रहेगी और हमें इसे रट्टा नहीं लगाना। अगर आपको ऑन द स्पॉट आप भूल जाते हो भी कौन सी तरह के हाइब्रिडाइजेशन है तो इसे खोल दीजिए। sp को फर्दर अगर आप खोल दोगे तो आपको और क्लियरली वो समझ आ जाएगा। अब ये तो हमारा s ऑर्बिटल है ना। अब p ऑर्बिटल स्टूडेंट्स किस प्रकार से है, देखिए जैसे मैं आपको बोलती हूँ ये क्या है हमारा px है, ये क्या है हमारा px ऑर्बिटल है। तो जब s ऑर्बिटल क्या करता है p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग कर लेता है। इन दोनों में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में होती है इंटरमिक्सिंग और इस इंटरमिक्सिंग के कारण ये क्या बन जाता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है। अब ये पता है किस तरह का दिखेगा, ऐसे, ये ऐसे दो sp हाइब्रिडाइज हमें ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के कारण क्या होगा, दो हमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ वाला रीजन जो है ये थोड़ा बड़ा क्यों है और ये वाली लोब जो है वो छोटी क्यों है, ये क्वेश्चन अराइज करता है। द रीज़न इज़ क्योंकि जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, एक्सियल होगी। कैसे, जैसे ये s वाला है और इधर से p है ऐसे, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा बड़ा सा दिखने लग जाएगा और ये लोब क्या दिखेगी, छोटी, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का जो रीजन, इलेक्ट्रॉन की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर होगी। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये वाली लोब जो हो जाएगी ये छोटी हो जाएगी। तो वो दो जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमारे क्या हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको याद है कार्बन का एक एग्जाम्पल लिया था जब मैंने आपको इंटरमिक्सिंग एक्सप्लेन की थी। इंटरमिक्सिंग बेसिकली हम कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए ये हमारा s ऑर्बिटल है, मानना क्या होता ही है, s ऑर्बिटल एक होता है और p ऑर्बिटल स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर हैं ऐसे, एक इधर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है भी, एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं और कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये बन गए sp हाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल्स। ये देखिए ये बन गए sp हाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखनी है और उससे पहले ये डायग्राम ज़रूर बनाना है क्योंकि डायग्राम की हेल्प से ही हम टॉपिक को समझेंगे। हमने क्या लिया, एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगी, ये s लिया, s ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भी एक s है एक p है, यही sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एक s ऑर्बिटल लिया, एक p हमने ऑर्बिटल लिया। ये px क्यों लिया, क्योंकि ये कुछ इस तरह से, ये इसके एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x, इस वजह से x के ऊपर जो ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, px होता है और p की दो लोब्स होती हैं, इसीलिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इनमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है। देखो मैंने इंटरमिक्सिंग करवा के दिखाई। जब मैं इंटरमिक्सिंग करवाऊंगी तो इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण ये रीजन ऐसे मोटा सा हो जाता है और यहाँ से ये लोब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है
ये रीजन क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं कहने का मतलब है भी ये वाला लोब इसके साथ इंटरमिक्स नहीं हो रहा ना, ये वाला लोब इंटरमिक्स हो रहा है, तो जो लोब इंटरमिक्स हो रहा है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और दूसरे वाला थोड़ा छोटा हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से इंटरमिक्सिंग होती है। तो जब एस और पी की इंटरमिक्सिंग होगी हमें दो तरह के क्या मिलेंगे, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। भी अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस से एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एस में है और एक पी में है, तो जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी यानी कि ये जो इंटरमिक्सिंग होगी ये किस प्रकार से हमें दिखेगी, एसपी हाइब्रिडाइज्ड। देखो ठीक है, मतलब ये इंटरमिक्स हो गए, पहले अलग अलग थे बाद में मिक्स हो गए, तो ये इकट्ठे ऐसे हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट्स क्या एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जब देखो अब यहाँ पर दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब ये दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, इनमें क्या हो जाएगी, इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। वो किस प्रकार से, यहीं पर नीचे आपको मैं दिखाऊंगी। भी ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या अब हैं हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और किस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये है पहले वाला जो हमारा ऑर्बिटल है, देखो थोड़ा सा गीला है, अभी सूख जाएगा, कोई नहीं, ये ऐसा है पहले वाला। ठीक है, अब दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले की बड़ी लोब ऐसे दिखाओ, भी पहले वाले का जो छोटी लोब थी वो उसके अंदर चला जाए और इसकी जो छोटी लोब है वो इधर चली जाएगी दूसरे वाले के अंदर। इसको एक बार दोबारा दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट लोब कौन सी है, ये वाली, ऐसे पहला एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, भी ये बड़ी लोब हो गई और ये इसकी छोटी लोब हो गई। फिर जब हम दूसरा बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरा कैसा है, भी ये बड़ी लोब और इसका छोटे वाला इसके अंदर चला गया। अब आप मुझे बताओ, ये दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, पहले वाला ये, दूसरे वाला ये, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये हमारा है 180 डिग्री। और ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है, दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर ज्योमेट्री, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लीनियर ज्योमेट्री किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, आपको मैं दो चॉक्स लेके दिखाती हूँ। देखो लीनियर ज्योमेट्री ये होती है, अभी पहले एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा एक और ये रहा एक। अब इनमें कैसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना, जिसमें लीनियर ज्योमेट्री और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको टेबल बनाया था, मैंने उसको आपको इसमें सम अप कर दिया है। फटाफट से इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको नोट करवाने लगी हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म होते हैं और एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर इन शेप होती है। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, व्हेन वन एस, जब एक एस का, ठीक है, एक एस का एंड वन पी ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल क्या करते हैं, जो कि एक सेम, ठीक है, जो कि एक सेम शेल को बिलोंग करते हैं एटम के, वो क्या करेंगे, मिक्स करेंगे टुगेदर, वो इंटरमिक्सिंग करेंगे और वो क्या बनाएंगे, दो न्यू इक्विवेलेंट एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जो खुद को किस तरह से अरेंज कर लेंगे, एक लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे। सो अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ डेफिनेशन, इसे नोट कीजिए। व्हेन वन एस and one p orbital, when one s and one p orbital belonging to the same main shell of the atom, ठीक है, मिक्स टुगेदर, जो मिक्स करते हैं टू फॉर्म अ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, और एक नया इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनता है। दिस टाइप इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब आपसे मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँ स्टूडेंट्स, पहले तो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट कीजिए, है ना। अब देखो, अब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर एस भी एक है, पी भी एक है। तो अगर मैं पूछूं भी एस कितना परसेंट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली 50%, क्योंकि मैंने कहा एक एस और एक पी के कॉम्बिनेशन से एस पी बनता है ना। तो 50% एस है और 50% क्या है, पी। तो अगर आपसे पूछा जाए भी कितना परसेंट एस का करेक्टर प्रेजेंट है, तो दैट इज़ 50% एस का करेक्टर है, और कितना परसेंट पी का करेक्टर प्रेजेंट है, तो दैट इज़ 50% पी का करेक्टर प्रेजेंट है। अब आपके सामने ना मैं एक एग्जाम्पल इसका लिखवा देती हूँ, BeCl2 आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल BeCl2 BeF2, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो इसमें, लेकिन अभी पहले मैं आपको जो एग्जाम्पल करवाने लगी हूँ वो है BeCl2 का। तो आप ये दो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जो कि एक लीनियर ज्योमेट्री एग्जिबिट करते हैं। अब फटाफट से हम देखने लगे हैं BeCl2 का केस।
सबसे पहले पता क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, आपको याद होगा CH4 का जब मैंने आपको केस दिखाया था, आपको कहा था भी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन लिखकर ग्राउंड स्टेट वाली उसे एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम sp हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। कितनी होती है उसके अंदर, है ना। तो अभी वो भी आगे एग्जाम्पल आएगा, लेकिन पहले हम जो है लीनियर ज्योमेट्री का केस देखेंगे। कंसेप्ट वही है, करना सेम वैसा ही जैसे अपन ने उसमें किया था, सेम वैसा ही इसके अंदर करना है। बस फ़र्क इतना है भी सबकी शेप्स मतलब सबकी ज्योमेट्री अलग होगी और सबकी हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी, लेकिन मेथड सेम है। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बोला, जो मेरा एग्जाम्पल है बेसिकली दैट इज़ BeCl2 का। क्या एग्जाम्पल है मेरा? सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आपके सामने BeCl2 का। अब हमें पता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ स्टूडेंट्स भी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगी? 1s2 2s2 1s2 2s2 हो जाएगी बेरिलियम की, है ना। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरह से मैं लिखूँगी? ये 1s का ऑर्बिटल है और ये 2s का ऑर्बिटल है। 1s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास आता है 2p का ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ क्या 2p के ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? भर दिए गए। तो कौन सा ऑर्बिटल खाली रह गया? 2p। हालांकि हम इसे बना ज़रूर लेंगे बट ये खाली है, कोई बात नहीं। अब आप एक चीज़ नॉर्मल सी देखिए भी, बेरिलियम 2 Cl मतलब 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होनी चाहिए बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ये 2s है, ये 2p है और ये 1s है ना। अब मुझे इतना बताओ, ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है n=1 और ये हमारा सेकंड शेल है n=2। n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और n=2 में 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के 0 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटरमोस्ट शेल कौन सा है हमारा? आउटरमोस्ट शेल हमारा सेकंड शेल है, तो हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं। हमेशा हम आउटरमोस्ट शेल का ही देखते हैं। अब मैं अगर आउटरमोस्ट शेल को यहाँ नीचे एक बार फिर से लिख दूँ, ऐसे है, ये क्या होती है? इसकी ग्राउंड स्टेट है जिसे मैंने Gs से लिख दिया। अब मुझे एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, मैंने बोला ये बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि ये क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। अभी तो देखो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड है, मैं आपको बता चुकी हूँ ना पेयर्ड क्या होता है, अनपेयर्ड क्या होता है। देखो एक बार फिर से क्विक रिविजन दूँ तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं उसे बोलते हैं पेयर, और जब वो एक ही प्रेजेंट होता है ये क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये पेयर्ड है, क्या ये किसी और को आने देंगे? नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह मतलब अपने साथ एक स्पेस देगा आने के लिए, ठीक है, और पेयरिंग उसके साथ शो करेगा। तो अब क्या होगा? हम इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? ये एक s का ऑर्बिटल कहाँ चला जाता है? p में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि एनर्जी इनकी डिफरेंट होती है। इक्विवेलेंट एनर्जी के लिए ये क्या करता है? दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जब स्टूडेंट से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो फिर s में 1 रह जाएगा और p में क्या आ जाएगा? p में भी 1 आ जाएगा। तो अब मैंने अभी आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, जब एक s का और एक p का ऑर्बिटल क्या करता है? इंटरमिक्सिंग करता है। जब एक s का और एक p का इंटरमिक्सिंग करेगा तो वह sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ से जो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी वो हमारी ये होगी sp sp, यानी कि अब 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास आ गए हैं। क्लियर है? अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरह से दिखेंगे? देखो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेरिलियम का बना रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा, ये हो गया हमारा बेरिलियम का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इन्होंने अपने आप को लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज कर लिया। अब देखो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इस sp हाइब्रिडाइज में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करना है? इसने क्लोरीन के साथ क्या करना है? बॉन्ड बनाना। और कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो आप क्या करेंगे? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। यही नीचे की आपको दिखा देती हूँ। ये एक काम करते हैं, पहले ये रिवाइज करा देती हूँ और फिर उसी के अंदर आपको शो कर दूँगी। मैंने सबसे पहले क्या किया? BeCl2 का केस है, इसके अंदर सेंट्रल एटम यानी कि बीच वाला एटम कौन सा है? बेरिलियम है, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो सेंट्रल एटम होता है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या होती है? 1s2 2s2 2p 0, है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, भरे गए। अब मैंने आपको बोला भी ये मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही लेके चलते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो ये तो फुलफिल्ड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये आउटरमोस्ट शेल में क्या है? 2s है और 2p है।
2s के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। अब आपा क्या करेंगे, भी हमें पता है भी इसके तो भरा पड़ा है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, ये कैसे पेयरिंग करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बॉन्डिंग शो करेगा। अब इसको अनपेयर्ड चाहिए तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन S से P में चला जाएगा। अब हमारे पास एक S का और एक P का ऑर्बिटल बच गया। sp हाइब्रिडाइजेशन यही होती है जब एक S का और एक P का ऑर्बिटल बचता है, तो इनके अंदर क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और ये क्या कहलाएगा, हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। अब हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए और हमें पता है हम उसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। प्लस एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसे शो कर दिया। अब सेकंड चीज़, जो सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन का भी, Cl2 है। अब 2 Cl है तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, Cl की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टूडेंट्स नोट करेंगे। Cl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो होती है 3s2 3p5, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। अगर मैं आपको पूरा लिखवाऊँ तो ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। काउंट करें, 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, यानी कि 17 एटॉमिक नंबर होता है। अब मैंने इकलौता 3s2 3p5 क्यों लिखा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में यही होता है, हमें आउटरमोस्ट शेल ही देखना होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, 3s का ऑर्बिटल मैंने बना दिया, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3p का मैंने जब बनाया तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस प्रकार से बन गए। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक Cl के अंदर हम कह सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस Cl को हमने जब यहाँ ड्रॉ किया तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और जब दूसरे Cl को हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब ये पूरी ऐसे बना लेना ना, जैसे भी इसका स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, एक Cl यहाँ पर इससे जुड़ा होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक Cl का ऐसे ही दूसरा Cl का होगा, क्योंकि यहाँ 2 Cl हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। तो अब ये कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्री हमें देखने को मिल रही है ये है 180 डिग्री, और ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये हमारी लीनियर ज्योमेट्री है। ये हमारी लीनियर है ना, जो बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ने क्या किया, क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, और क्या बना दिया, लीनियर ज्योमेट्री बना दी, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। अब वीडियो को पॉज करेंगे स्टूडेंट्स और इसे ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ आपको और बोल देती हूँ, अब आप में से कहीं कंफ्यूज होंगे, मैम एक बार तो आपने ये डायग्राम बना दिया, एक बार सर्कल बना दिया। सिंपल सी चीज़ है, ये p ऑर्बिटल है, तो मैंने तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया, या आप प्रॉपर बनाएंगे ऐसे p ऑर्बिटल बना के, ठीक है। p ऑर्बिटल के साथ हो रही है, देखो है ना, p ऑर्बिटल के साथ हो रही है 3p में, जैसे ये px हो, जैसे हम ये ले लेंगे py ले लिया, ये pz ले लिया, ये px ले लिया, तो वो px के साथ जैसे ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से। तो ये था केस हमारा पहला एग्जाम्पल BeCl2 का, लीनियर ज्योमेट्री का। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आता है, अभी हमने देखा था अभी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अब हम डिस्कशन करेंगे कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी जो टर्म है बेसिकली बहुत पूछी जाती है, इस वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ। और कोवेलेंसी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ठीक है, या मैं कहूँ द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the ground state और excited state। ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारी कोवेलेंसी कहलाएगी। आपको एग्जांपल लेके देती हूँ। सबसे पहले हम कार्बन का लेते हैं। कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p2, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखो वैलेंस मतलब जो बाहर वाली शेल है, ये है हमारी बाहर वाली शेल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2s में कितने हैं 2 और 2p में कितने हैं स्टूडेंट्स, 2p में भी हैं 2। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, इसकी कोवेलेंसी ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी 2, मतलब कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में। तो इसके अब ग्राउंड स्टेट में कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो इसकी कोवेलेंसी भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन अब इसकी मैं पूछूँ मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, तो इसको आप एक्साइटेड स्टेट में भेजो। एक्साइटेड स्टेट में जब आप भेजोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एस वाला,
एक s में रह गया और p में कितने आ गए, 3 आ गए। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। तो कार्बन के केस में हमने क्या देखने को मिला, अभी ग्राउंड स्टेट के अंदर उसकी कोवेलेंसी थी 2 और एक्साइटेड स्टेट में उसकी कोवेलेंसी है 4, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी देखी जाए तो ये कितनी कर सकता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। तो कोवेलेंसी क्या होती है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। तो मतलब एक्साइटेड स्टेट वाली हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है। अब एक एग्जांपल आपको और लेके दिखाऊं, अगर मैं नाइट्रोजन का कह दूं, फटाफट से नाइट्रोजन का बताओ मुझे। नाइट्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 है ना। तो 2s में 2 हैं और 2p में कितने हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3। क्या ये इधर से इधर एक्साइट करेगा, नहीं कर सकता, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आपको लेती हूँ, ऑक्सीजन का लेते हैं। बस इसी प्रकार से आपने क्या करना है, कोवेलेंसी निकालनी है। अब अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन की क्या होती है कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 8 होता है, कार्बन का होता है ना 6, ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 4 2p4 हो जाएगा, है ना। अब जब मैं इसको लिखूंगी तो देखो 2s के ऑर्बिटल्स तो दोनों भरे हुए हैं और 2p के कितने भरे हुए हैं, 4, 1 2 3 और 4, कितने अनपेयर्ड हैं, 2, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपने जो एज अ होमवर्क मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, फ्लोरीन की कितनी कोवेलेंसी होती है, फ्लोरीन की कोवेलेंसी आपने मुझे बतानी है। अब ये तो स्टूडेंट्स केस क्या था भी, अगर नॉर्मल आपसे पूछ लिया कार्बन का, नाइट्रोजन का, ये वो। अब कई ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉर्मल कोवेलेंसी से उनकी ज़्यादा कोवेलेंसी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, मतलब कि जितने उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे ज़्यादा भी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप इसका लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो ये होता है भी, जैसे ये तो सारे सेकेंड पीरियड के आपको देखने को मिले हैं। अब थर्ड पीरियड वाले क्या करते हैं, अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकते हैं। सो हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन इंक्रीज देयर कोवेलेंसी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आप लेंगे, आपको बताती हूँ जैसे कौन से कर सकते हैं, तो हम सिलिकॉन का ले लेते हैं, SI का। जब मैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके चलूँगी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसकी क्या कन्फिग्रेशन होती है, 3s2 3p2 3s2 3p2 होती है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भी थर्ड जो शेल है वो आउटरमोस्ट शेल है, तो 3D में कितने हैं, 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D 0 है ना। तो जब मैं इसे नोट करना चाहूँ तो क्या होगा, 3s में 2, 3p में कितने हैं, 3p में भी 2 हैं, है ना। अब 3D में क्या है, 3D में एक भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये क्या कर सकता है, अगर मैं नॉर्मल आपसे पूछूँ इसकी कोवेलेंसी क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन थर्ड पीरियड वाले अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर एक s अपना p में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और क्या हो जाएगी स्टेट भी, s में 1 रह गए और p में कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपनी कोवेलेंसी को थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं। तो अब कितनी कोवेलेंसी होगी इसकी, 4, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से थर्ड पीरियड एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर आपका लूँ, SiCl4 है, ये SiCl4 का केस बनेगा, क्यों, क्योंकि Si में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 क्लोरीन आकर इससे जुड़ जाएंगे तो SiCl4 बन जाएगा। अगर इसमें और 2 क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ाकर SiCl6 भी बना सकता है। ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज करके स्टूडेंट्स SiCl6 ट्वाइस नेगेटिव, हाँ जी, ये बना सकता है। क्यों, क्योंकि Si के पास एक पावर होती है भी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉस्फोरस का आप एग्जांपल लेंगे, बस ये कोवेलेंसी का फैक्टर है। ठीक है, कोवेलेंसी का मतलब होता है भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो नॉर्मल आपको मैंने पहले कार्बन ऑक्सीजन का दिखाया, उनकी तो नॉर्मल कोवेलेंसी बतानी है, लेकिन इन केसेस में क्या करना है, एक्साइटेशन करके बतानी है मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब जैसे कि आपके सामने फॉस्फोरस का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 3s2 3p3 है। तो इसे ऐसे लिखूँ, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में कितने हैं, 1 2 3। अब हालांकि सारे फील्ड है और मैं कह सकती हूँ भी हाँ जी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी कोवेलेंसी 3 है, लेकिन ये भी अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3D में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है।
तो ये S वाला क्या करेगा, 3D में अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, और ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ से P में भी 1 1 1 और D में भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी, 1 2 3 4 5 इसकी क्या होगी, कोवेलेंसी होगी। तो ये अपनी कोवेलेंसी को यानी कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकता है। पहले कितनी थी, 1 2 3, ये तो पेयर्ड ही है, ये तो काउंट नहीं होगा। अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये क्या कर सकता है, 5 कोवेलेंसी शो करके ये क्या कर सकता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये तो एग्जाम्पल एक ये हो गया। अब आप एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सल्फर का, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अब देखो सल्फर का करते हैं। अब चलो सल्फर का करते नहीं है, सल्फर का आप लोग करेंगे। एक फ्लोरीन का मैंने आपको दिया नॉर्मल केस, एक सल्फर का। आप दोनों, आपने क्या करना है, इन दोनों की कोवेलेंसी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करनी है। सो स्टूडेंट्स ये तो था कोवेलेंसी के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक आता है बेसिकली वो नेक्स्ट आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, sp2 का मतलब क्या हुआ भी, एक s का ऑर्बिटल होना और 2 p के ऑर्बिटल प्रेजेंट होने, है ना। sp में क्या होता था, एक s का और एक p का, और sp2 में क्या होता है, sp2 में क्या होगा, एक s का है और 2 आपको p के देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन हमें किस तरह से देखने को मिलती है और ये कैसे बनते हैं, तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p orbitals of same main shell of atom intermix with each other to form sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp2। अब जैसे आपको मैंने प्रीवियस केस में बताया था, sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना था 50% और p करेक्टर कितना था 50%। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं भी एक s है और 2 p है, मतलब s जो है वो 1/3 प्रेजेंट है ना, तो s कितना होगा, s 33% होगा और p का करेक्टर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, सिमिलरली हमारा जो p का करेक्टर है वो 67% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67%। अब आपको ना जैसे डायग्राम के थ्रू हमने ये एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो यहाँ पर एक s का और 2 p के ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। अब डायग्राम्स की हेल्प से देखो, सबसे पहले क्या करो, एक s का ऑर्बिटल बना लो और 2 क्या करो, p के ऑर्बिटल बना लो। क्या करना है हमने, एक s का ऑर्बिटल बनाना है और 2 क्या करने हैं, p के। ये एक s का बना लिया। अब हमें क्या करना है, 2 p के बनाने हैं, तो जैसे मैंने ये जो बना दिया ये बन गया py, ऐसे ही मैंने ले लिया px, राइट। तो जब क्या होता है, 2 p ऑर्बिटल्स और मैं कह सकती हूँ भी एक s के बीच में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो वो किसकी फॉर्मेशन होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। सो अब देखो डायग्राम, इसको अब मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे BCl3 ले लेते हैं हम केस। अब यहाँ पर आपको पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि 5 एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1, ये इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटरमोस्ट में क्या है, 2s2 2p1 2s2 2p1, तो s के अंदर कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं, और p के अंदर कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये s वाला है और ये p वाला है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भाई ये तो ग्राउंड स्टेट है, हमें इसे किस में करना है, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक s का इलेक्ट्रॉन इस p में शिफ्ट कर देंगे, तो s में क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और p में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक s और 2 p के बीच में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, दोबारा देखो मैंने क्या किया, जो सेंट्रल एटम था हमारा बोरॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। तो जब मैंने लिखा इसे तो 2 s के अंदर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया।
अब जैसे कि हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में चला गया, एक s का और 2 p के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब एक s और 2 p में इंटरमिक्सिंग होगी वो होगी sp2, एक s और एक p में जो होगी ये हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और ये किस तरह से देखने को मिलती है, मैं आपको 3 चॉक्स लेके दिखाती हूँ। मैंने आपको कल भी ये शायद एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था। जैसे ये हैं 2, ठीक है, एक इसके ऊपर ऐसे लगा होगा, तो ये क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहाँ पर एक s का और जो 2 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं। तो किस तरह से, जैसे बोरॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऊपर वाला शेल मतलब ऐसे बनेगा। अगर मैं आपको बोरॉन सिंपल एक दिखाऊं, ये ऐसे है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 बन रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसे बन जाएगा, दूसरा ऐसे बन जाएगा, तीसरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कैसे, अभी देखो मैंने अभी आपको शेप एक्सप्लेन की थी, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, बोरॉन बिल्कुल सेंटर पर है और बोरॉन के ये क्या है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। अब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है भी बोरॉन 3 क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो मतलब एक क्लोरीन का ऐसे आएगा और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, मतलब बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। एक हमारे पास यहाँ पर आएगा क्लोरीन का और एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा BCl3 का स्ट्रक्चर बन गया। और इनके बीच में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 120 डिग्री का एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, 120 डिग्री। और इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, अगर इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो क्या बना रहा है, ये ट्राइंगल बना रहा है। तो ये ट्राइंगुलर प्लेनर क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है, क्या, ट्राइंगुलर प्लेनर। जो पहला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है sp हाइब्रिडाइजेशन में, वो एक लीनियर ज्योमेट्री थी, लेकिन इस केस में हमें ट्रायंगुलर प्लेनर देखने को मिली, जहाँ पर बोरॉन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे और क्लोरीन ने अपने p ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। अब फिर से आपको अगर बताना चाहूँ तो क्लोरीन का अगर आप लिखोगे तो उसके मतलब लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होगा इसीलिए, और वो p में प्रेजेंट होगा, तो ये p ऑर्बिटल बनाकर हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नोट करेंगे। अब जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है, जैसे कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मैं कहूँ ये तो नॉर्मल एक्सियल की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना, अब डबल बॉन्ड के केसेस में भी हमें ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम करने वाले हैं। सो ये स्टूडेंट्स, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम एक और केस में देखेंगे जहाँ पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में क्या कीजिए, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, बस सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2, है ना। तो अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये चीज़ तो क्लियर है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी स्टूडेंट्स। अब इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक s में और p में कितने हैं, 1 2 और 3। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टेट है इसके एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें से एक sp2 में क्या होता है, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। तो एक s का और 2 p के तो बना लेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक s का और 2 p के sp2 हाइब्रिडाइज बना लेंगे और एक p का अभी भी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे जैसे आप करते थे। कैसे, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसे कैसे बनाएंगे, पहले 2 कार्बन ऐसे लगा दीजिए। अब एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे और इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। आपने तो इस तरह से इसको अगर बोर्ड पे दिखाएं तो ऐसे ही बनेगा, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये 3 बना दिए मैंने sp2 हाइब्रिडाइज जो इंटरमिक्सिंग से बने थे। सिमिलरली इसका भी बना देते हैं, 3D स्ट्रक्चर है, देखो कैसे, ये देखो देखने को मिल रहा है ना आपको इस प्रकार से। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये कार्बन के और ये कार्बन के मैंने sp2 हाइब्रिडाइज बना दिए। अब इन दोनों के बीच में देखो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसका देखो इन तीनों में आउटरमोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो
इस कार्बन और इस कार्बन में क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग करी और सिग्मा बॉन्ड बनाया। देखो जो पहला बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। अब क्वेश्चन ये राइज करता है पाई बॉन्ड बनाना है। तो आप ये देखो भी यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो इधर वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन स्फेरिकल इन शेप होता है इसलिए मैंने सर्कल बनाया। अब ये तो क्लियर हो गया, CH2 बन गया, CH2 बन गया और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब सेकंड बॉन्ड कैसे बनेगा और क्यों बनेगा? देखो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन हमने करी, एक s और 2 p के बीच में इंटरमिक्सिंग कराई, उसके बावजूद एक p के अंदर और हमारे पास क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये ऐसे होगा। तो ये क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। इस कार्बन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद, और जो सेकंड है उसके अंदर भी बच जाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप जो थर्ड केस लेने लगे हैं, मतलब थर्ड हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके आपने ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब जो नेक्स्ट तरह की हाइब्रिडाइजेशन आती है इसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s का ऑर्बिटल है और p के कितने हैं, 3 हैं, px, py, pz, ऑटोमेटिकली यही हो गया ना। तो जब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं सॉरी इंटरमिक्सिंग अगर करेगी तो वो हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जिसे आपको दिखाती हूँ केस CH4 का। आप समझ पा रहे हो ये किस तरह से बना है? इसको हल्का सा ना नीचे वाले को टेढ़ा करते हैं। ये इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ये CH4 का एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है कार्बन का, ठीक है। तो ये किस तरह से अरेंज होता है, आपको चॉक्स के साथ अगर मैं दिखाऊं स्टूडेंट्स, तो जो नीचे वाले जो होते हैं ना, ये 3 जो ये नीचे वाले हैं, ये तो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये ऐसे प्रेजेंट है। देखो आपको आई डोंट नो ये क्लियरली समझ आएगा कि नहीं। देखो हाँ जी, तो नीचे वाले 3 तो ऐसे हैं और एक ऊपर इस तरह से अटैच्ड है। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर हमें देखने को बेसिकली मिलता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर दे फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पता है क्या राइज करता है, अभी s का परसेंटेज करेक्टिव कितना है, तो s तो जो है वो 25% है और p जो है वो 75% यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। और इसके बीच का एंगल जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब ये कैसे है आप देखते हैं CH4 के केस में कैसे ये डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में कितने हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक s का मतलब इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो ये हमें ऐसे देखने को मिलेगा। तो एक s और जब 3 p क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और वो किस तरह से शो करते हैं, कैसी ज्योमेट्री होती है, ये इस प्रकार से प्रेजेंट होती है ना। अभी आपको मैंने दिखाया था, बिल्कुल इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। तो हर में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट में, और इसके साथ क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन आके क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स क्लियर है, पक्का क्लियर है। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में नहीं है। देखो सिर्फ ये नीचे वाले जो हैं ये एक प्लेन में है, लेकिन ऊपर वाला एक प्लेन में नहीं देखने को मिलता। तो ये हमारी कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है वो होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो हाइब्रिडाइजेशन आती है इसे हम बोलते हैं sp3d। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होती है बेसिकली ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये हमें ज्योमेट्री देखने को इसके अंदर मिलेगी। बेसिकली अब ये ज्योमेट्री बनती कैसे है स्टूडेंट्स, देखो
जैसे सेंट्रल एटम यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो सेंट्रल एटम क्या है, ऐसे अटैच्ड होगा। यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब 3 तो हैं जो इस प्रकार से मिलेंगे और एक ऊपर और एक नीचे। मतलब कितने बनेंगे इसके अंदर, बेसिकली 5 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा, sp3d का केस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, d के अंदर जो हम d यहाँ यूज़ करते हैं वो क्या हो सकता है, dxy हो सकता है, dyz हो सकता है, dxz हो सकता है, dx2y2 हो सकता है, dz2 हो सकता है, राइट है ना, ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो यहाँ बन रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये जो ऊपर और नीचे वाले ऑर्बिटल्स हमारे पास बच जाते हैं ये बनते हैं pz और dz2 की ओवरलैपिंग से। जो ये बना है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इसके एक ऊपर प्रेजेंट होगा एक नीचे प्रेजेंट होगा, जो किससे बनेगा, pz और dz2 से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और देखो अब इन दोनों के बीच में, ऊपर और नीचे वाले के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है ना। और अगर मैं आपसे बीच वाले का यहाँ पर एंगल पूछूँ तो ये कितना है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। और ये शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की शेप होती है। एग्जाम्पल इसका है PCl3, ठीक है, एग्जाम्पल इसका है PCl3, सॉरी PCl3 बोल बैठी, इसका एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है। 5 क्लोरीन एटम किस तरह से अरेंज होंगे, 3 तो ऐसे आपको मिलेंगे और 2 ऐसे हमें देखने को मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे हमें देखने को मिल जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स, ये तो जो था हमारी थी, ये थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो आती है वो होती है sp3d2। तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये xy प्लेन होगा हमारा, ये xy प्लेन है और एक एटम ऊपर एक नीचे, मतलब 4 हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे देखने को मिल रहा है, ये हमारा xy प्लेन है, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है sp3d। अगर ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के कारण क्या हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ये बन रहा है z एक्सिस वाला, ये बनता है pz और dz2 की ओवरलैपिंग से। और ये जो xy प्लेन वाला बनता है ये s + px + py से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। मतलब आपको अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलेगी, इस प्रकार से भी, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो SF6 का, तो S क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्रेजेंट हो जाएगा और बाकी के 6 फ्लोरीन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएंगे। और इन सबके बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है एंड इट इज़ अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं वो फिनिश होती हैं। आपने वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।